नमस्कार दोस्तों। सिविल जज जूनियर डिवीज़न यानी पीसीएस जे का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की पीसीएस जे के एग्ज़ाम में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका चयन होना या ना होना पूर्ण रूप से मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। मेंस एग्जामिनेशन में आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, वो 7 स्टेप्स ये हैं जिनको मैंने कुछ साधारण करके आपके सामने जिन्हें मैं रख रहा हूं। पहला है लीगल प्रोविज़न। जो भी प्रश्न आपसे मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाए वो किसी ना किसी एक्ट के किसी न किसी सेक्शन से, किसी न किसी चैप्टर से, और उस चैप्टर का अपना एक टाइटल जरूर होता होगा। निश्चित रूप से अगर वह प्रश्न आपका कोडिफाइड लॉ से पूछा गया है तो उस एक्ट का कोई नाम और वर्ष सन होगा, उस एक्ट का कोई सेक्शन होगा, कोई चैप्टर होगा, कोई टाइटल होगा जहां से वो सवाल आपसे पूछा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका दायित्व बनता है सबसे पहले आप लीगल प्रोविज़न वहां पर मेंशन करें। जैसे ही आप लीगल प्रोविज़न मेंशन करते हैं, एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति एक नरम रुख अख्तियार होता है। वो कहता हाँ ठीक है, अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद आप उस चैप्टर का या उस टॉपिक का, मैं कहूँगा उस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रो। अब आप कहेंगे इंट्रो कैसे देना है? इंट्रो में ध्यान रखना है, अगर वो टॉपिक किसी विधि से, जैसे रोमन लॉ से आया है, जैसे इंग्लिश लॉ से आया है, जैसे मुस्लिम लॉ से आया है, या जैसे हिंदू लॉ से आया है, तो अगर वो टॉपिक का कोई सोर्स है तो सबसे पहले वो सोर्स मेंशन कीजिए। सोर्स मेंशन करने के बाद वर्तमान में उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो आप इंट्रोडक्शन में ही लिखिए। सोर्स लिखेंगे और अगर आपके पास उसका नॉलेज है, तरीका है, तो आप उसको धीरे 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 एक एक करके वो सारी चीज़ें नोट करते हुए चले जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आपने प्राचीन तो लिख दिया, एनिशिएंट टाइम में क्या था, कैसे था, वो लिख दिया। वर्तमान में वो सेक्शन जिसकी बात कर रहे थे उसको बेयर एक्ट को आप यहाँ पर लिख करके दिखाइए। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। एमपी जुडिशरी में और यूके जुडिशरी यानी उत्तराखंड की जुडिशरी में बेयर एक्ट का बड़ा महत्व होता है। अगर आप ये 2 स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या करना है, बेयर एक्ट को डिट्टो रखने का कोशिश कीजिए। बेयर एक्ट लिखने के बाद आप उस बेयर एक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। आपके अपने कुछ वर्ड्स होंगे, आपके अपने कुछ शब्द होंगे, उनमें उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप एग्जाम्पल, अगर आपके पास है तो एग्जाम्पल लिखिए। बेहतर होगा कि आप बेयर एक्ट का एग्जाम्पल लिखें, बेहतर होगा कि आप बेयर एक्ट में दिए हुए एग्जाम्पल्स को लिखें। एग्जाम्पल लिखने के बाद अगर उस चीज़ का कोई एक्सेप्शन है, उस नियम का कोई अपवाद है, तो वो एक्सेप्शन भी आप मेंशन कीजिए, और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो आप मेंशन कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के जब आप देखेंगे ये 7 स्टेप्स आपको जनरली फॉलो करने ही हैं। इससे आपका लगभग 50% नंबर मिलने की संभावना मेंस के एग्ज़ाम में बड़े आराम से हो जाती है।